Hi friends, today's topic is scalar triple product which is also called as box product. Very interesting product. It is the combination of dot and cross product. तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन सोच लेते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन. फर्स्ट, बॉक्स प्रोडक्ट में जैसे नाम में रखा हुआ है ट्रिपल प्रोडक्ट, तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है. तो लेट्स से दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार. ये तीनों का अगर मुझे बॉक्स प्रोडक्ट लेना है तो एक बॉक्स में इसको लिखते हम लोग, बॉक्स इज स्क्वायर ब्रैकेट. लेकिन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी और सी के बीच में थोड़ा गैप रखना है आपको, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना तो डॉट ना तो क्रॉस. तो ये रिप्रेजेंटेशन है बॉक्स प्रोडक्ट का. अब ये बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होता है या कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपनी मर्जी है. हम लोग डॉट और क्रॉस कहीं पे भी रख सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है. तो अगर किसी ने ऐसा लिखा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, या दूसरे स्टूडेंट ने ऐसा लिखा ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा. डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या सर ऐसा चलेगा क्या ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार? तो ये नहीं चलेगा. अच्छा, क्यों नहीं चलेगा सर ये? तो ए बार दिस इज वन वेक्टर और इससे जो आंसर आएगा वो होगा स्केलार. क्या वेक्टर और स्केलार का क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या? तो आंसर है नहीं. इसके लिए ये वाला जो है रॉन्ग है. अच्छा, तो कंक्लूजन क्या? तो आपको जो ये ब्रैकेट है छोटे वाले, वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पे ही करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे, और डॉट वाला अकेला होगा. ऐसा डॉट वाले को ब्रैकेट नहीं करने का, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. तो ये डेफिनेशन है. और इसको इवैल्यूएट कैसे करते पहले वो देख लेते हैं इस बार. अगर ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है आपको, और मैंने बोला तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट बताओ, तो अगर ये करना है तो ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको एक डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, फिर खोली बना के ये सॉल्व करना पड़ेगा. अगर ये भी किया तो इसमें भी पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर खोली बना के इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा. या फिर डायरेक्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ले लो डायरेक्ट. ए बार दिया है तो ए बार के कोएफिशिएंट जो भी होंगे A1 A2 A3, फिर बी के कोएफिशिएंट B1 B2 B3 एंड सी के कोएफिशिएंट C1 C2 C3. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर डिटर्मिनेंट से आएगा. और क्या ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? तो ये सब नंबर है, तो इसका आंसर भी एक नंबर ही आएगा. और इसका आंसर नंबर आएगा, इसके लिए इसको नाम दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. आंसर हमेशा एक नंबर होगा, ये इसमें नहीं लिखेंगे हम. और यहाँ से भी देखेंगे तो भी आएगा, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर स्केलर होगा. ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर स्केलर होगा. तो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकॉज आंसर इज स्केलर, ट्रिपल बिकॉज 3 वेक्टर्स आर इन्वॉल्व. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं. ए बार बी बार सी बार ऐसे लिखा है. साइक्लिक चेंजेस आर अलाउड. साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या? अगर ए बी के जगह पे चला जाता है, बी सी के जगह पे और सी ए के जगह पे, तो भी आंसर सेम ही आएगा. दिस इज कॉल्ड साइक्लिक चेंज. और इसको घुमाते हैं तो बी बार सी बार ए बार, ये साइक्लिक चेंजेस किए. तो साइक्लिक चेंजेस अलाउड है. साइक्लिक उल्टा साइकिल सीधा साइकिल जैसे भी है अलाउड है. बट नॉन साइक्लिक चेंजेस अगर आपने किए, दैट इज ए बार बी बार सी बार लिखा है, ए बार को अपनी जगह पे ही रखा, लेकिन अगर आपने बी और सी को इंटरचेंज कर लिया तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा.
यहाँ पे मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये दो रो इंटरचेंज हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इफ यू इंटरचेंज रो और कॉलम तो आपको माइनस लिखना पड़ता है। और आई कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ बी बार ए बार सी बार, सी को उधर ही रखा, बी और ए को इंटरचेंज कर लिया। तो नॉन साइक्लिक चेंजेस अलाउड नहीं है, साइक्लिक चेंजेस अलाउड है, क्योंकि आपने इसमें दो बार शिफ्ट किया है। तो एक बार शिफ्ट करेंगे तो माइनस, दूसरी बार शिफ्ट करेंगे तो एक और माइनस, तो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, समझो ये डिटर्मिनेंट में मैंने इधर 5 मल्टीप्लाई किया, तो 5 तीनों के साथ जाता है कि किसी एक के साथ जाता है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वो कोई भी एक के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। इट कैन बी ए, इट कैन बी बी और इट कैन बी सी। तो कांस्टेंट अगर किसी नंबर से ये बॉक्स प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते तो किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ नहीं। 6th, इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होगा, देन बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है। इंटरेस्टिंग बात। तो जब भी मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो मैं प्रूव करूंगा बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर 0 है, बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर 0 है। वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर 0। तो आपको 2-3 बात याद रखनी है। अगर प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। दो वेक्टर पैरेलल, एंटी पैरेलल या तो कोलिनियर प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करेंगे, और कोप्लेनर बोला तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 करेंगे। ये तीनों कंडीशन बहुत जरूरी है। 7th, हम जैसे बोलते एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वेक्टर अगर 2 बार है तो आंसर 0 आएगा। क्यों ऐसा 0? तो ये भी एक डिटर्मिनेंट का ही प्रॉपर्टी है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं बॉक्स के अंदर 2 सेम वेक्टर आ गए तो आंसर 0 होगा। और आई कैन राइट दिस एज ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, तो भी आंसर 0, क्योंकि ये जो लिखा है ये बॉक्स प्रोडक्ट जैसा ही लिखा हुआ है। और आई कैन राइट बी बार सी बार बी बार, इसमें भी बॉक्स के अंदर 2 वेक्टर सेम आ गए तो आंसर 0 हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं ऐसा, क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ एक डॉट प्रोडक्ट, इसका आंसर हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट, इफ A bar, B bar and C bar are 3 sides of parallelepiped starting from same point, अगर ऐसा है ए बार बी बार सी बार, दे आर 3 साइड्स ऑफ पैरेललोपाइपेड स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, तो एक काम करते हैं पैरेललोपाइपेड बना देते हैं। क्या होता है पैरेललोपाइपेड? इज लाइक अ क्यूब जिसका तीनों साइड्स अलग अलग होता है। ये ऐसा, अगर मैंने यहाँ पे बनाया एक वेक्टर, दिस इज लेट्स से ए बार, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया बी बार, और यहाँ पे एक वेक्टर बनाया सी बार, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला जो है इसका एरिया अगर ढूंढना है तो बी बार क्रॉस ए बार होगा, और इसके अंदर अगर हाइट डाल दिया तो वॉल्यूम भी मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड का फॉर्मूला
वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, सी बार, बी बार एंड सी बार. Volume of parallelopiped, but A bar, B bar, C bar are three sides of the parallelogram starting from the same point. ऐसा होना चाहिए. Then only this formula is valid. Volume of parallelopiped. And one last is volume of trapezium is 1/8 of A bar, B bar, C bar. तो जैसे ये टोटल वॉल्यूम इसका 1/8 पार्ट ट्रपीजियम का वॉल्यूम होता है. जैसे हम लोग ने पहले वीडियोस में देखा है कि पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, वैसे इधर भी रिलेशन है 1/8 ट्रपीजियम का. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट. नेक्स्ट वीडियो के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट. स्टे ट्यून्ड.